आज हम नंबर्स की दुनिया के बारे में बात करेंगे. Yes, in this video we will be talking about number system, and this video will be helpful for 8th, 9th and 10th, applicable to all the boards, that is state board, CBSE or any other board. Let's start with the number system. मैथ्स करते हैं तो मतलब उसमें नंबर्स होते हैं. मैथ्स में नंबर्स होते हैं. नंबर्स टू टाइप्स के, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स. एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको थोड़ा सा कुछ इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बता दूंगी. एक्चुअली 8th, 9th, 10th में जनरली सारे रियल नंबर्स ही होते हैं, बट एट द एंड हम थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर्स भी डिस्कस कर लेंगे. रियल नंबर्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट्स में. हमारे 8th, 9th एंड 10th की बुक्स में आपको जितने भी नंबर्स दिखेंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही होते हैं. रियल नंबर्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट्स में, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स के अंदर फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर्स ना. अब रैशनल नंबर्स के अंदर काफी सारे नंबर्स आ जाते हैं. जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है. एंड नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन. यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड दैट टू नॉर्मल दिखने वाले नंबर्स. एंड व्हाट डू आई मीन बाय नॉर्मल दिखने वाले नंबर्स, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में हम कोई पॉइंट वाला या हम कोई फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं यूज कर सकते, राइट. नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन. सारे यहाँ पे पॉजिटिव नॉर्मल दिखने वाले नंबर्स आते हैं. एंड नेचुरल नंबर्स को वी कैन ऑल्सो से काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं हम उसे. फर्दर नेक्स्ट इज होल नंबर्स. होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 सो ऑन. इसमें भी सारे पॉजिटिव नॉर्मल दिखने वाले नंबर्स आते हैं, इंक्लूडिंग 0 रहता है. फर्दर उसके बाद इंटीजर्स. अब इंटीजर्स में, इंटीजर बेसिकली वो नंबर लाइन जो हमने बचपन में सीखी होगी. इंटीजर में बीच में 0, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स, राइट. तो इंटीजर्स में आपके तीनों नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी. नेगेटिव नंबर्स भी, 0 भी, पॉजिटिव नंबर्स भी. बट अगेन यहाँ पे कंडीशन वही है कि सारे नॉर्मल दिखने वाले नंबर्स होने चाहिए, कोई डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं चलेगा यहाँ पे. फर्दर नेक्स्ट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मीन्स अपॉन वाले नंबर. आप कोई भी अपॉन वाला नंबर ले लो, वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं. कोई भी अपॉन वाले नंबर्स रैशनल नंबर्स ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7/5 और 21/5 और 125/3. कोई भी अपॉन वाला नंबर फ्रैक्शन होता है. एंड सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स ही होते हैं. ये जो सब हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं वो सारे रैशनल नंबर्स ही हैं. नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर्स में ही आते हैं. नेक्स्ट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेसिमल. डेसिमल मतलब पॉइंट वाले नंबर्स. अब पॉइंट वाले नंबर्स रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इरैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं. अब पता कैसे चलेगा कि पॉइंट वाला नंबर रैशनल है कि इरैशनल है? ये भी बहुत सिंपल है. अगर पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो जाता है, चाहे एक डिजिट आ रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 10 डिजिट्स, बट नंबर खत्म हो रहा है. अगर नंबर खत्म हो रहा है तो पॉइंट के बाद अगर नंबर खत्म हो रहा है तो वो रैशनल. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, 7.8342 खत्म, पॉइंट के बाद नंबर खत्म, खत्म तो वो रैशनल में आएगा. एंड अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल
4.75757575 ऐसा 75 रिपीट होते जा रहे हैं, रिकरिंग है, तो हम ऊपर से जनरली बार डाल देते कि 75 रिपीट हो रहा है। अगर पॉइंट के बाद सेम सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो भी वो रैशनल। पॉइंट के बाद अगर नंबर खत्म हो रहा है तो भी रैशनल, पॉइंट के बाद सेम सेम नंबर आ रहा है, रिकरिंग है मतलब वो, तो भी वो रैशनल है। और अगर पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर्स आते ही जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2.1438762009, अलग अलग नंबर्स आते ही जा रहे, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएंगे इररेशनल नंबर्स। इसके आगे रूट वाले नंबर्स, अगर किसी नंबर का रूट निकल रहा है, चाहे वो कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, कोई भी रूट हो, रूट निकल रहा है तो वो रैशनल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है क्या? हाँ होता है, 2 आंसर है, तो जिसका रूट निकल रहा है वो रैशनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 8 बताओ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता है क्या? जी नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 नहीं होता, तो वो हो जाएगा इररेशनल नंबर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यूब रूट ऑफ 8 होता है क्या? हाँ क्यूब रूट ऑफ 8 होता है, तो जिसका रूट निकल रहा है वो रैशनल हो जाएगा, जिसका रूट नहीं निकल रहा है वो इररेशनल हो जाएगा। इसके आगे एक और नंबर डिस्कस करना है, पाई। पाई हम 7th स्टैंडर्ड से यूज कर रहे हैं। पाई जो है वो इररेशनल नंबर होता है, पाई इररेशनल नंबर होता है। अब व्हेन आई से दिस कि पाई इररेशनल नंबर होता है, तो जनरली स्टूडेंट्स का डाउट क्या होता है कि पाई के वैल्यूज तो 22/7 होते हैं या फिर 3.14 हम यूज करते हैं। 22/7 तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो वो रैशनल में आना चाहिए। हाँ 22/7 फ्रैक्शन है तो वो तो रैशनल में ही आएगा, बराबर है। आगे 3.14 पाई का दूसरा वैल्यू जो हम जनरली यूज करते हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखे रहते हैं, वो ये रहते हैं 3.14। 3.14 पॉइंट के बाद तो नंबर खत्म है तो वो रैशनल है। हाँ ये भी रैशनल है, पॉइंट के बाद नंबर खत्म तो रैशनल। तो फिर देन दे आस्क्ड आउट कि पाई फिर रैशनल कैसे हुआ? जो पाई इररेशनली है, बट जो पाई के हम वैल्यूज यूज करते हैं 22/7 और 3.14, वो कोई पाई के एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, वो पाई के राउंड अप वैल्यूज है, हमारे कन्वीनियंस के लिए वो दिया गया है। सो बेसिकली पाई इररेशनल है, और अगर आप पाई का वैल्यू निकालने जाएंगे तो इट इज 3.14 सो ऑन, अलग अलग नंबर्स आते ही जाएंगे, खत्म ही नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है वो। तो फिर पाई इररेशनल नंबर है। हाँ बट उसकी जो वैल्यूज हम यूज करते हैं वो हमारे कन्वीनियंस के लिए राउंड ऑफ की हुई वैल्यूज है, तो वो हो जाती है आपके रैशनल। विद दिस we have completed with real numbers. Now let us quickly talk about imaginary numbers. As such तो 8th 9th में तो बिल्कुल भी imaginary numbers के बारे में कहीं पे भी बात नहीं निकलती है। हाँ 10th में there are few questions in quadratic equation जहाँ पे आपकी imaginary numbers के बारे में बात होती है, वो भी imaginary word हम यूज नहीं करते, हम word यूज करते हैं not real, right? So नॉट रियल इज व्हाट? इमेजिनरी। तो उसके बारे में एक बात कर लेते हैं कि इमेजिनरी होते क्या है, आखिर इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ 4 बताओ, तो आंसर विल बी 2, और थोड़ा सोचेंगे तो आंसर विल बी -2, राइट। मतलब जब मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 चाहिए, मतलब मैं आपसे ये पूछ रही कि 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 का भी स्क्वायर 4 होगा, -2 का भी स्क्वायर 4 होगा, राइट। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे स्क्वायर रूट ऑफ -4 बता, स्क्वायर रूट ऑफ -4, मतलब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि -4 किसका स्क्वायर है? -4 किसी का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो -4 तो कभी किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, राइट। तो ऐसे कोई नंबर रियल में होते ही नहीं है, तो ये हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। सो ऐसा कोई भी अगर आपको नंबर दिख जाता है जो स्क्वायर रूट में है एंड नेगेटिव है, तो वो इमेजिनरी नंबर है। जैसे √4, √5, √8, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में है एंड नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर्स है। With this we have completed with number system. I hope you understood this. Thank you.